हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे कोरिलेशन एंड रैंक ऑफ अ कोरिलेशन की। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोरिलेशन क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे मैंने लिखा है द कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मींस ये बताता है कि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में क्या रिलेशन है। अगर हम एक में कोई चेंज करते हैं तो दूसरे पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। वही क्या कहलाता है, हमारा कोरिलेशन कहलाता है। तो मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। द yard of crop varies with the amount of rainfall. Okay, if an increase in one variable corresponding to an increase in another variable, मतलब एक वेरिएबल में कोई अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, मगर जैसे कि आपने यार्ड है, यार्ड में बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो यार्ड की जो फसल है वो भी अच्छे से, मतलब जो घास वगैरह वो भी अच्छे से हो रही है, तो ये क्या इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव। इंक्रीज इन वन करस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज इन अदर, मतलब अगर बारिश ज्यादा हो रही है और जो घास है वो बेकार हो रही है, फसल जो है बेकार हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होता है, निगेटिव कोरिलेशन। मतलब एक में बढ़ रहा है और दूसरे में घट रहा है। सही है, तो ये क्या कहलाता है, निगेटिव कोरिलेशन। अब इफ नो रिलेशन बिटवीन टू वेर, कोई रिलेशन ही नहीं है, ये पानी का और घास का कोई रिलेशन ही नहीं है, रेनफॉल का, दैट सेड टू बी इंडिपेंडेंट। ओके, परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, इफ टू वेरिएबल्स वेरी इन सच अ वे दैट देयर रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, कि अगर एक में कोई बदलाव कर रहे हैं, ये तो दूसरे में भी उतनी बदलाव हो रहा है, ये इक्वल बदलाव हो रहा है, और दोनों क्या है, अगर उनको रेशियो निकालते हैं तो उस चेंज करने के बाद ही वही रेशियो आता है, तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट कोरिलेशन। नाउ अब हम बात करते हैं मेथड टू डिटरमाइनिंग अ सिंपल कोरिलेशन। तो देखो यहाँ पे दो तरह के मेथड होते हैं, ग्राफिकल और एक होता है एल्जेब्रिक। हम बात करेंगे हमारे कार्नल पीजरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, और स्पेयरमैन रैंक ऑफ डिफरेंस मेथड की। ओके, तो इन दो मेथड से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करेंगे और रैंक निकालेंगे किसकी, कोरिलेशन की। चलिए बात करते हैं हम हमारे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिया है, R इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन में अंडर द रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ओके, वेयर एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, और वाई इक्वल टू वाई माइनस मीन ऑफ वाई। सही है, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है, एन समीशन एक्स वाई इंटू वो माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है और वो भी हमारा मेथड है। हम इस मेथड से, आप इस मेथड से भी क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, और इस मेथड से भी। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी बट थोड़ा सिंपल है। ओके, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम कम बनेंगी, बट जो ऊपर वाला मेथड है इसमें जो है कैलकुलेशंस कम होंगी बट नंबर ऑफ रोज ज्यादा बनेंगी। ओके, कॉलम ज्यादा बनेंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 10 स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है, तो मैं ऊपर वाले मेथड से निकालूंगा। मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स दे रखे हैं, मार्क्स ऑफ स्टैटिक्स दे रखे हैं, ठीक है, और रोल नंबर दे रखे हैं उनके। चलिए टेबल में देखते हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, थोड़ा टेबल ऊपर नीचे हो गई है यार। ओके, पर आई होप आपको दिख रहा होगा सही से। और तो मैंने क्या करा, पहले तो मैंने इसका क्या निकाला यहाँ से, एक्स का मीन निकाला। एक्स का मीन क्या निकलेगा मेरा, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। ये मेरा जो नीचे है, ये ये मेरे टोटल है। ओके, तो इसका जो मैंने मीन निकाला तो वो क्या आएगा, 650 अपॉन, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 650 अपॉन 10 इक्वल टू 65, और सम ऑफ वाई का मीन क्या निकल के आया, 66। ओके, फिर मैंने यहाँ से अपना कैपिटल एक्स कैलकुलेट किया जो कि मेरा डेविएशन है। इफ एक्स एंड वाई इज अ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑफ द रेस्पेक्टिव मीन,
देन द डेटा में भी इस तरीके से ये तो x माइनस 65। तो इसमें से हम एज्यूम मीन में से घटा देते हैं मान के, तो वही हमने यहाँ पे डेविएशन निकालना है। ठीक है, मैंने डेविएशन निकालना आपको सिखाया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो डेविएशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो 78 माइनस 65 तो 13। ओके, 36 में से 65 तो -29। सिमिलरली 98 में से 65 घटाऊंगा तो 33। इस टाइप से सारे ही फाइंड हो जाएंगे, और बाद में मेरे सबमिशन कैपिटल वो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 5398। आई होप आपको दिख रहा होगा 5398। और सिमिलरली मैंने y के लिए निकाला, y का मुझे मीन पता था तो मैंने उसके लिए उसका डेविएशन निकाल लिया। तो डेविएशन निकालने के बाद मेरा क्या निकल के आया, ये निकल के आया। और अगर मैं उसका सम निकालता हूँ समीशन y का स्क्वायर, वो ये निकल के आएगा। ओके, फिर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, वाई स्क्वायर निकालता हूँ, जो कि इस तरीके से आएगा। ओके, एक्स का स्क्वायर जो भी हमारा कैपिटल एक्स है उसका मतलब डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, 29 का स्क्वायर 841, एंड 33 का स्क्वायर 1089। लाइक दैट सारे हमने ऐसे करके फाइंड आउट कर लिए। ऐसे सिमिलरली वाई के लिए कर लिया है। और फिर हमने एक्स वाई निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है वो तो आर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स, या इधर देख सकते हैं आप, समीशन ऑफ एक्स वाई होल अपॉन अंडर द रूट ऑफ समीशन एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन वाई का स्क्वायर। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल सी मेरे को ये वैल्यूज निकालनी कैलकुलेट करके, मतलब मेरे को लास्ट में ये और ये, ओके, इनकी वैल्यू निकालनी थी जो मेरी निकल के आएंगी। सॉरी, मैंने इसका सम नहीं किया, मैंने इनका सम किया है। ओके, ये एक्स समीशन एक्स स्क्वायर का सम है, ये समीशन वाई का स्क्वायर का सम है। ओके, और ये इसका सम है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। ये मैं थोड़ा मिटा के, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5398, एंड समीशन वाई का स्क्वायर जो आएगा मेरे पास वो निकल के आएगा कैपिटल वाई। ओके, ये स्मॉल नहीं कैपिटल है, तो इसको काट कैपिटल वाई का, और इसको भी मैं कैपिटल बना देता हूँ। ओके, कैपिटल एक्स डेविएशन का स्क्वायर समीशन ऑफ कैपिटल वाई स्क्वायर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2224। ओके, और आप अगर समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई निकालते हैं तो वो निकल के आएगा 2704। ओके, तो ये इस तरीके से, फिर क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो कोर रिलेशन निकल के आएगा 0.78 के आएगा, जो कि हमारा याद रखना कोर रिलेशन जो निकल के आता है -1 से 1 के बीच में निकल के आएगा। ओके, ओके, तो ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का मेथड होता है, तरीका होता है। और अगर आपको इस मेथड से करना है तो आप इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ये है, एन के लिए यहाँ पे 10 पुट कर देना। ठीक है, यहाँ से इसको एक्स माना है, इसको वाई माना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर, समीशन एक्स समीशन वाई की वैल्यू पुट कर देना 650। ओके, और यहाँ पे कर देना 660। फिर क्या करना है, आपने को यहाँ पे x इंटू वाई कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाल लेंगे हम। यहाँ पे एक अलग कॉलम बना लेंगे एक्स वाई के लिए। ओके, तो एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे। फिर तो यहाँ से हम एक्स वाई निकाल लेंगे, ऐसे सिमिलरली एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे और वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर इसका समीशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बट थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, सो आई होप आप ये कर लोगे। तो ये होमवर्क में। ओके, नाउ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रैंक ऑफ अ कोरिलेशन, और कोएफिशिएंट फॉर रैंक ऑफ अ कोरिलेशन भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ बात हम करते हैं कि किसी भी कोरिलेशन की रैंक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीके से रैंक निकालेंगे। अगर हमारे पास रिपीटेड डेटा है, ठीक है, तो उसके लिए नीचे वाला फॉर्मूला। अगर नहीं है, डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला। लेट अस टू सपोज द ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज गिवन अ ग्रेड और अ रैंक with respect to the two characteristics, then the correlation obtained between these ranks assigned on the two characteristics is called a rank correlation। ठीक है, वो थ्योरी है। ठीक है,
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, ये मैंने थ्योरी बोल दी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे किसी भी को रिलेशन की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक एक्स गिवन है और एक वाई गिवन है। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल गिवन है, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है इस टाइप से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रैंक निकालनी है एक्स की, फिर निकालनी है रैंक वाई की, ठीक है, फिर आपको इसका डी कैलकुलेट करना है। डी क्या है हमारा? डी हमारा यहाँ पे लिखा नहीं है, डी हमारा है रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, या रैंक ऑफ वाई माइनस रैंक ऑफ एक्स भी कह सकते हो। ओके, ये भी रैंक में डेविएशन मान लो। ओके, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स है, क्या डिफरेंस आया है वो बता देते हैं। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, मतलब डेटा होगा, वैल्यू होगी, उसको हम रैंक देंगे 1। या फिर आप सबसे छोटे वाले को भी 1 दे सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे बड़े वाले को दे रहा हूँ 1, ठीक है। और अगर सही है तो उसको हम दे देंगे रैंक 1, और जो उससे छोटा एलिमेंट होगा उसको दे देंगे रैंक 2, और फिर उससे छोटा उसको दे देंगे रैंक 3, फिर उससे भी छोटा उसको दे दिया 4, और उससे भी छोटा तो उसको दे दिया 6, एंड देन 5, ओ सॉरी 5, फिर देन 6। ओके, सिमिलरली फॉर रैंक वाई के लिए इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट आप देख सकते हैं वो है हमारा 93, तो इसको मैंने रैंक दी है 1। फिर उससे छोटा है मेरे पास 90, उसको मैंने दी है रैंक 2। उससे छोटा है मेरे पास 88, उसको दी मैंने रैंक 3। फिर उससे छोटा मेरे पास 84, उसको दी मैंने रैंक 4। फिर उससे छोटा 79, उसको रैंक 5। देन उससे छोटा हमारे पास है 76, तो सबसे छोटे को दिया हमने रैंक 6। ओके, अब क्या करना है, इनका डिफरेंस। तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 2 माइनस के 1। ओके, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, तो इसको डिलीट कर। तो अब क्या करना है, 1 माइनस 2 माइनस के 1, 5 माइनस के 4 1, 6 माइनस के 5 1, 4 माइनस 6 माइनस के 2। फिर क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, माइनस 2 का 4। ठीक है, फिर मैंने क्या कर लिया, इसका समीशन निकाला, समीशन डी स्क्वायर तो मेरे निकल गया 8। फिर मैंने सिंपली अपने फॉर्मूले में लिख दिया 1 माइनस 6 ऑफ समीशन डी का स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ, ये 1 अलग है, ओके, अंडर द रूट ऑफ एन, एन स्क्वायर माइनस के 1। तो मेरे पास एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितने देर का है, एन 1 2 3 4 5 6, ओके 6। तो 6 यहाँ पे आ गया 6, 1 माइनस 6, और समीशन 8, ये आया मेरा 8, होल अपॉन में मेरा क्या आ गया 6, यहाँ पे आ गया मेरा 36, 36 माइनस 1 इंटू 35, ठीक है, लाइक दैट। तो मैं इसको काट देता हूँ और फिर इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 0.772, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरी रैंक निकल के आ गई कोरिलेशन की। ओके, अगर आपके पास जो डेटा है वो रिपीट करता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने डेटा को रिपीट कराया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास एक्स है उसमें कुछ वैल्यूज रिपीट है, जैसे कि 80 80 दो बार रिपीट है, ठीक है। और वाई में भी देखोगे तो 85 85 और कोई नहीं, ठीक है, ये डेटा मेरे पास रिपीट है। तो अब इसको रैंक कैसे देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम वाले नंबर को रैंक नहीं दे सकते, कैसे देंगे। तो उसको रैंक देने का तरीका होता है, सबसे पहले तो देखो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट है ये 90, तो इसको दे दिया 1। 90 से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 90 से छोटा एलिमेंट है 80 एंड 80, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी रैंक 2 होनी चाहिए और इसकी 3, या फिर इसकी 2 दे दो, इसकी 3 दे दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 प्लस 3 बाई 2, मतलब जितनी बार नंबर ऑफ टाइम ये होगा, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 अपॉन 2, तो कितना आ गया 2.5। अगर बाई चांस मान लिया यहाँ पे एक और 80 होता, तो एक इसकी रैंक भी 80 होती, तब क्या होता, तो 2 3 4, ठीक है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसका निकाल लेते हैं एवरेज, डिवाइड करते हैं 3 से, तो आई होप इसका रिजल्ट निकल के आता 3। ओके, तो इसकी रैंक निकल गई, तो सबको 3 दे देते हैं, 6, ओके 6 टू 6 प्लस 3 9, तो 3 आएगा, ओके। तो सबको हम 3 दे देते हैं, पर हमारे यहाँ पे 2.5 है, तो दोनों को हम इक्वल दे देंगे 2.5 एंड 2.5। फिर इससे छोटी क्या है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 3.5 नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास 2 और 3 तो मैंने इन्हें दे दी ना, 2 और 3। ओके, अगर यहाँ पे 2 3 4 होता, ठीक है, तो मैं इसको भी दे देता, 3 दे देता, फिर जो मेरा स्टार्ट होता वो 5 से स्टार्ट होता। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, फिर इससे छोटे 5, फिर 6। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा ये है, उसके बाद मेरा 85 है, 85 और 85 दो बार दे रखा है, तो 2 और 3 इसकी होगी, 2 और 3 को जोड़ा 2.5 आ गया, 2.5 2.5 मैंने दोनों को रैंक दे दी इसकी। फिर 2 और 3 तो मेरे पास हो गया, फिर मैंने क्या दिया उसको, 3 के बाद क्या 4, 4, देन 65 को 5, देन 60 को 6। ओके, अब यहाँ से वही अपना रैंक का डिफरेंस निकाल लेंगे टी, जो मेरे पास निकल के आएगा ये, 6 में से 1 गया ये, फिर 5 में से 2.5 गया 2.5, 1.5 लाइक दैट। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर निकाल के तो हम निकाल लेंगे यहाँ से समीशन क्या, डी स्क्वायर। ठीक है, समीशन डी स्क्वायर का निकल के आया मेरे यहाँ पे 67, ये मेरे पास ये निकल के आ गया। तो अब मैंने आपको एक ऊपर एक फॉर्मूला दिखाया था, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले छोटा सा अंतर है, यहाँ पे बस एक एफ को मैंने प्लस किया है, और जो मेरा एफ है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब देखते हैं, हर पास जब रैंक रिपीट करती है तो उसके लिए हम उस फॉर्मूले में क्या चेंजेस किया है। तो मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे थोड़ा मैंने टी ले लिया है, आप टी भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, मान लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया अपना, एफ इज इक्वल टू एम, एम स्क्वायर माइनस के 1। तो सबसे पहले देखिए मेरे जो डेटा में है अपॉन 12, कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, कितनी कितनी बार हो रही है। तो मेरी खाली 80 रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एफ 80 के लिए कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, एफ 80 के लिए कैलकुलेट करता हूँ। ये मेरे पास निकल के आएगा एम, एम कितना है मेरे पास, एक दो बार रिपीट हुआ है। ओके, तो दो बार रिपीट हुआ है तो 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स का स्क्वायर, देन 4 माइनस 1 अपॉन 12। ओके, अपॉन 12, तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 3, मतलब 6/12। सिमिलरली मेरे पास और कोई डेटा तो रिपीट नहीं हो रहा, नहीं और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस वाले में देखो वाई में मेरे पास खाली ये रिपीट हो रहा है, वो भी 2 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ F85 जो है वो रिपीट हो रहा है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 2, वही फॉर्मूले में लगा रहे 2, 2 का 4 माइनस 1 अपॉन 12। तो ये मेरा क्या आएगा, ये भी मेरा 6/12 आएगा, 6/12, 6/12। ओके, तो मेरा एफ के निकल के आया 1, क्या निकल के आया 1, ऑब्वियसली। फिर मेरे फॉर्मूले में बस मैंने क्या करा है, इसको इसको ऐड करा है, सही है। कुछ गड़बड़ से कई फॉर्मूले में आई थिंक। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये छोटा सा इश्यू आ गया है, तो ये इस सॉल्यूशन को आप कैंसिल कर दीजिए, गलत है। या बट ये अप्रोच सही है, यहाँ तक सही है। ओके, तो मेरी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या कैलकुलेट होके आई है, यहाँ पे मेरी एफ की वैल्यू आई है 1। ओके, नाउ आप अपने फॉर्मूले में लगाते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है रैंक ऑफ अ कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ऑफ समीशन डी स्क्वायर प्लस एफ होल अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा 1 दे रखा है, ये मेरे को 6, ये मेरे को दे रखा है 67, ये मेरे को दे रखा है 1, और ये मेरे को दे रखा है एन 6। ओके, 6 दे रखा है एन, और 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 35 इंटू 35। ओके, तो मेरी वैल्यू ये आ गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 68/35। ओके, और अगर आप इसमें 1 में से ये कुछ आएगा 165 68/35, जो कि मेरा 1.94, 1.94। ठीक है, तो ये मेरे गिव देगा वैल्यू माइनस के 0.94। ठीक है, और ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है,
ठीक है, निगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है? निगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। तुम्हारा रैंक ऑफ रिलेशन क्या आया? माइनस के 0.94। ओके, 4 है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और थोड़ा सा ऊपर मैंने उसको नोट किया था, मैंने चेक नहीं किया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा था, वो सॉल्यूशन गलत था। प्रॉपर सॉल्यूशन यही है, ठीक है। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, और नीचे कर देना कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।